Some more students are joining. Let's wait for some moments. युवराज, बच्चों, I don't think more people will join, so we are going to begin. Sixth का तो पेन ऑफ कर दो। ऑल राइट बेटे, सिक्स्थ का फर्स्ट पार्ट आप देख सकते हो कि ऐसा ही एक क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है, जो कि थर्ड का थर्ड पार्ट था, बस इसमें नॉन जीरो वाली कंडीशन नहीं दी गई है। तो मैं कह रहा हूं सिक्स्थ का फर्स्ट पार्ट में जो सेट आएगा दैट इज गोइंग टू बी सिंगलटन जीरो, और ऑब्वियस सी बात है बच्चों, ये एम्प्टी सेट नहीं होगा। यस इसका फोर्थ पार्ट पूछा किसी ने, x इज अ रैशनल नंबर हुज स्क्वायर इज 5। किसका डाउट है? मेरा ही था सर। महकप्रीत, तो क्वेश्चन ही समझ में आया था सर, ये क्या लिखा है सर इन्होंने? अभी आ गया क्या? सर नहीं सर, बता दो सर क्या पूछा है सर इसमें। यार फिर इंग्लिश थोड़े पढ़ाऊंगा यार महक। सर नहीं सर, इंग्लिश नहीं सर, वो पता नहीं चल रहा सर। क्या पढ़ो, तुम ही पढ़ो तो। तो पढ़ो बेटे, पढ़ो पढ़ो। महक, महकप्रीत, एटलीस्ट रीड इट मैन। वेर सर वो पीडीएफ क्लोज होगी सर, ओपन सर अभी करता हूँ सर। ये बड़े गम है हाँ? सर कौन सा क्वेश्चन है? सिक्स्थ का फोर्थ में एक्स इज अ रैशनल नंबर है सर, यहाँ पे वेयर डाला हुआ है सर। यहाँ पे वेयर डाला हुआ है सर, वेयर का क्या मतलब है सर? ये डाउट था तो ऐसे बताना चाहिए, हुज होना चाहिए, वेयर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही हो आप। सही है ना सर, इंग्लिश आती है ना सर? अरे बिल्कुल बेटे, तू आईएलटीएस करके कनाडा ऑस्ट्रेलिया जहां जाना चाहे जा सकता है। नहीं सर, ये यहीं से पीआर होके जाएंगे बड़े आदमी बनकर, गुड, इसलिए तो आईआईटी में है सर, यहीं से जाना है। दैट्स द स्पिरिट, बिल्कुल सही है। ठीक है, Yes, sir. चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। सेवेंथ का फोर्थ पार्ट किसी ने पूछा था, तो बताओ बच्चे, जिसने भी पूछा है क्या उसको कष्ट है सेवेंथ के फोर्थ पार्ट में? डाउट है, आंसर में कुछ प्रॉब्लम है? सर सान्या। सानिया, जहां तक मुझे दिख रहा है कि डी सेट में दो एलिमेंट्स आएंगे -6 एंड 6, ठीक है? क्या ये एम्प्टी सेट है सानिया? नो सर। क्या सिंगलटन सेट है? नो सर। क्या फाइनाइट सेट है? यस सर। दैट्स गोइंग टू बी द आंसर। ओके सर। फिफ्थ पार्ट में x such that 2x equal to 10 और x equal to 1, 2x equal to 10 मतलब x equal to 5, तो इस सेट में 5 एंड 1 दो एलिमेंट्स आ जाएंगे। ना तो एम्प्टी सेट है ना सिंगलटन सेट है, फाइनाइट सेट ही Yes, sir. होगा। सर जैसे आपने क्लास सर में और का मतलब बताया था, उससे समझा दो। ये भी इसमें और में एक लेना है एक छोड़ना है, वो बता दो सर। क्या क्या क्या? सर दो कैसे आएंगे सर एक्स की वजह? सर वो इंक्लूसिव पूछ रहे हैं सर, वो क्यों आएगा इसलिए इंक्लूसिव? 5 क्या 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 क्या?
जो आपने सर, वो क्लास ऐसे- में इंक्लूसिव वाला बताया था उसके हिसाब से बता दो कि 5 और 1 दोनों लेने हैं। हाँ, कह रहे हैं x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू 1। यस सर, इसमें यही लिखा हुआ है। हाँ, तो सर हम दोनों वैल्यूज ही लेंगे x की 5 एंड 1। यार नीतिका, अकल थोड़ी खर्च करो बेटे, नहीं तो क्या करोगे, फ्रिज में जमा करके रखोगे क्या। चलो एक सेट देखो, इस सेट में तुम आओगे? यस। नहीं, यस सर। उसी को बताने दे यार, नीतिका को। हाँ, सही यस। मैं आऊंगा। सही ऐसे समझ गए। सर अभी सर 8th क्वेश्चन बता दो सर। वो मैं मेरे को यही नहीं समझ में आता कई बार कि मैंने समझाया क्या, जो समझ में आता। हाँ महकप्रीत बताइए, आप भी बोलिए। 8th क्वेश्चन ही सर, हाँ, मैंने सर बहुत बार ट्राई किया सर, बट अरे मेरा यार आंसर एक्स क्वेश्चन, यार मैंने खुद कहा कि बताऊंगा, इतना बोलता क्यों है तू। मैंने खुद पता कहा मैं नहीं सर। बताऊंगा, ठीक है। ठीक है वो तो किसी ने पूछा भी नहीं था, उसके पहले ही मैंने कह दिया मैं खुद बताऊंगा। सर, मेरा हेडफोन खराब है सर, वो आवाज कम हो गई थी ले इसलिए। यार हेडफोन, एकदम सूट साट नहीं पहन नहीं के सर, फोटो खिंचाई है कार के सामने। नहीं सर, वो हेडफोन नहीं लाए थे सर, वो पाँव पड़ गया सर, तार खींची गई सारी। वही सर तो। कल से कंप्यूटर से क्लासेस लगाऊं सर। वो कंप्यूटर पे कैसे ज्वाइन करना है सर, वो नहीं पता चल रहा सर पीसी पे। सर ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी जूम की? नहीं नहीं, कोई नहीं, मैं एक बार फिर से मैसेज करा देता हूँ, पहले भी कराया था। तुम लोग मैसेजेस तो देखते नहीं हो। नहीं सर, देखता था सर, पहले मैं फोन पे लगाता था ना अरे यार कितना सर। बोलता है तू भाई, मेरी तेरी 1-to-1 चैट थोड़े चल रही है, नॉन स्टॉप सॉरी बोलता सर। है। अभी सर तो पहले भी टीचर भी यही कहते थे। नहीं नहीं, अभी मुझे लगता है कि अभी थोड़ी देर में तुम पूछोगे और सर बताओ क्या हाल चाल है, बाल बच्चे घर पे ठीक ठाक हैं। मुझे तो ये तेरे ऊपर डाउट लग रहा है, जितना मतलब तू बकबक कर रहा है। चुप रहे थोड़ा। ओके सर। बच्चों थोड़ा ध्यान देना। सर एक्स की वैल्यू 10 आएगी। देखते हैं बेटे, सर ऐसे सर एक्स की वैल्यू 10 आएगी। देख लेते हैं बेटे। ऑलराइट, देखो ध्यान दो, यहां से जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आएगा -5x प्लस 35 बाई x माइनस 7 इक्वल टू 4x माइनस 40। तो यहाँ पे चाहे तो 4 कॉमन भी ले सकते हैं, और यहाँ पे 13 माइनस एक्स। यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, -4x प्लस 40 बाई यस सर। x माइनस 7। और अगर आप ध्यान दोगे तो अगर ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, तो -4x प्लस 40 बाई यहाँ पे x माइनस 13 आ जाएगा, राइट। ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें तो कोई परेशानी नहीं। अब मैं कह रहा हूं यस सर। कि दोनों साइड में न्यूमरेटर हो जाएगा कैंसिल, और यहां से हमें मिल जाएगा x माइनस 7 इक्वल टू x माइनस 13, यानी कि -7 इक्वल टू -13, जो कि गलत है। यानी x की कोई भी वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं करती है। सर आंसर सर पीछे नॉट एम्प्टी सेट दिया था। अरे मुझे मालूम है मेरे भाई, मुझे मालूम है। सर मैंने सर धक्के से 10 की अरे वैल्यू लिया है सर। भाई भाई भाई, महकप्रीत थोड़ा सा शांति रखो भाई मेरे। सर मेरी एक्स की वैल्यू 6 आ रही है। सर मेरी एक्स की वैल्यू 10 आ रही है। सर मेरी भी 10 आ रही है सर। 10 ही आनी चाहिए बेटे, मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि देखो, ये जो स्टेप हमने किया है यहाँ पे, -4x प्लस 40 दोनों साइड से कैंसिल कर दिया है, ये गलत स्टेप है, ठीक है।
ये स्टेप सर रॉन्ग। क्योंकि दोनों साइड -1 मल्टीप्लाई होगा अगर एक साइड करेंगे तो। बच्चे ध्यान दो, कैंसिलेशन करते समय एक बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि जो वैल्यू कैंसिल कर रहे हैं वो 0 नहीं होनी चाहिए। ध्यान देना, a इंटू बी इक्वल टू a इंटू सी है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि b इक्वल टू सी होगा? यस यस सर। यस सर। बच्चों ये नोट कर लेना, अपनी फेयर नोटबुक में नोट कर लेना कि ये गलत स्टेटमेंट है। सर बी और सी की वैल्यू सेम भी तो हो सकती है। सर क्यों गलत है? बता रहा हूँ सर यार। बी और सी की वैल्यू सेम भी तो हो सकती है। शांति, थोड़ा शांति, सीखने की कोशिश करो ना। जीरो इंटू 3 इक्वल टू 0 इंटू 5, 0 0 कैंसिल कर देते हैं दोनों साइड से, 3 इक्वल टू 5। सही है? नहीं सर। नो सर। नो सर। सर वो इक्वेशन No, गलत सॉल्व किया, sir. मतलब वो 0 इंटू इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, तो फिर 0 0 कैंसिल नहीं कर सकते। सर हम लोग ये मैंने क्या गलती की? x की वैल्यू निकालने की कैंसिल नहीं करते। सॉरी, सर कैंसिल नहीं कर सकते ना, 0 इज इक्वल्स टू 0 ही होगा, मतलब 0 इंटू 3 0 0 ही लेंगे। जीरो को काट कैसे सकते हैं सर? जीरो को 0 से डिवाइड भी नहीं कर सकते। यस सर ऐसे होगा, Yes, sir. फर्स्ट जो आपने लिखा। डिवाइड कौन कर रहा है? मैं तो काट रहा हूं। सर वो एक तरह से दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। उसको ऐसे भी लिखते हैं ना, डिवाइडिंग बाय 0 बोथ साइड। देखो बच्चों, इससे ये सीधे नहीं आता, इससे ये आने का तरीका होता है कि दोनों साइड को 1/a से मल्टीप्लाई करते हैं। यस सर। और देखो बच्चों, 1/a इंटू a 1 होता है, तो 1 इंटू b b हो जाएगा। 1/a इंटू a 1 होता है, 1 इंटू c c हो जाएगा। लेकिन 1/a से मल्टीप्लाई करने के लिए यू हैव टू एंश्योर कि 1/a नंबर तो कम से कम हो। इज दैट क्लियर? और बच्चों आपको क्लास में मैं बता चुका हूं 1/0 इज undefined. I hope most of you do remember that. Yes, sir. Division by 0 is not allowed. तो इसलिए बच्चों ये बात तब सही होगी, अब ये अगर ऐसे लिख दिया जाए तो ये गलत स्टेटमेंट है। सही स्टेटमेंट क्या है? a इंटू बी इक्वल टू a इंटू सी implies b इक्वल टू c if a is not equal to 0. तो बच्चों ध्यान दो, ये हम कैंसिल कर रहे हैं, लेकिन ध्यान दो x इक्वल टू 10 के लिए, x इक्वल टू 10 के लिए ये 0 होगा जो हम कैंसिल कर रहे हैं। क्या ये बात सभी को क्लियर है बच्चों? यस सर। तो मैं कह रहा हूं जो सेट t है उसमें 10 अलाउड होगा, क्योंकि देखो बच्चों x इक्वल टू 10 के लिए न्यूमरेटर 0 आ जाएगा, डिनोमिनेटर कुछ भी आए फ्रैक्शन की वैल्यू 0, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि x इक्वल टू 10 पे ये 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर कुछ भी आए वैल्यू 0, 0 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 10 पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई होता है। इसलिए सेट t जो होगा वो उसमें एक सिंगल एलिमेंट होगा 10, यानी कि ये एम्प्टी सेट नहीं है, दिस इज अ सिंगलटन सेट। क्या ये बात बच्चों क्लियर है? प्लीज रेस्पॉन्ड बच्चों, जिसके बाद हम आगे बढ़ें। सर यस आपने राइट साइड में माइनस कैसे लगा दिया आगे? कहाँ पे बेटे?
सर राइट साइड में आपने लिखा -4x+40 अरे यार राइट साइड में, यहाँ राइट पे साइड में सर। न्यूमरेटर सर यस डिनोमिनेटर दोनों को -1 से मल्टीप्लाई किया है। ओके सर, ठीक है, समझ गए। 9th का कौन सा पार्ट पूछा था बच्चों आप लोगों ने? 9th का सर x की वैल्यू 10 कैसे आई, ये रिपीट कर दीजिए। रोहित, यहाँ पे हम ये कैंसिल कर रहे हैं ये, और जो कैंसिल कर रहे हैं ये 0 कब होगा? x इक्वल टू 10 पे। यस सर। तो x इक्वल टू 10 के लिए लेफ्ट हैंड साइड भी 0, राइट हैंड साइड भी 0, यानी x इक्वल टू 10 जो है इस इक्वेशन को सैटिस्फाई करता है। यस सर। तो एक एलिमेंट आ गया 10। 9th के कौन से पार्ट में डाउट है बच्चों? नाइन्थ के किसी पार्ट में किसी को डाउट है? प्लीज आस्क। सर 5th पार्ट। सर फिफ्थ पार्ट। 5th पार्ट x बिलोंग्स, बच्चों थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन में दिक्कत है, ऐसे होना चाहिए था x सच दैट x बिलोंग्स टू w, w मतलब सेट ऑफ होल नंबर्स, एंड 2x - 1 इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ से x इक्वल टू हाफ आएगा, लेकिन वो होल नंबर नहीं है, तो यानी कि ये एम्प्टी सेट हो जाएगा। एम्प्टी सेट। सर फिर ये फाइनाइट सेट तो नहीं हुआ? इसमें 0 एलिमेंट है सर। 0 क्या है बेटे? फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है? फाइनाइट ही है सर, इसलिए कह रहा हूँ सर, फाइनाइट ही है सर, सर। बच्चे किसका डाउट था ये? खुशबीन शायद तुम्हारा? यस सर। बेटे 0 फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? सर फाइनाइट। डाउट क्या है बेटे? सर 0 कैसे आई? ये तो एम्प्टी सेट ही हुआ ना, उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं रखेंगे हम। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हुए? नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हुए? सर है ही नहीं इसमें एलिमेंट, एम्प्टी सेट हुआ। बेटे सर खुशबीन 0 एलिमेंट है सर। आप मेरे को कॉल कर लेना अलग से बेटे, आप सही से पढ़ाई नहीं कर रहे हो, लग रहा है आप क्लास के बाद मतलब नोट्स वोट्स देखते हो खुशबीन या नहीं? सर देखती हूँ। बेटे कितनी बार हम कह चुके हैं एम्प्टी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0। ओके सर। बच्चों आज का डिस्कशन एक्चुअली काफी खतरनाक सा डिस्कशन हो गया, तो मतलब इतने ज्यादा खतरनाक क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अब बच्चों DPP 6 डिस्कस करके हम आज का डिस्कशन क्लोज करेंगे, ठीक है? और फिर ट्यूसडे को 4:30 मिलेंगे। ओके ओके सर। ओके सर। तो बच्चों DPP 6 खत्म करते हैं, उसके बाद फिर Yes. 4:30 पे मिलते हैं। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में कोई डाउट? सर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड? नहीं सर, सेकंड क्वेश्चन। हाँ, सेकंड क्वेश्चन में बच्चों जहां तक मेरी जानकारी है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत दे दिया गया। ऊपर लिखा है फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट पेयर्स ऑफ इक्वल। यहाँ बच्चों इक्वल नहीं, शायद आंसर्स जो दिए हैं, करेक्ट मी अगर मैं गलत कह रहा हूं, आंसर्स जो दिए हैं उसमें इक्विवेलेंट सेट्स की बात की गई है। इज इट ट्रू बच्चों? यस सर। यस सर। Yes, sir. नो सर, इक्वल सेट्स दिए हैं सर, इक्वल Equal सेट्स sets दिए दिए हैं, हैं। इक्वल सेट्स ही दिए। इक्वल सेट सर A एंड C ऐसे लिखा है सर। ए एंड सी सर। हाँ तब तो ठीक ही है बच्चों, तब तो ठीक ही है। हाँ तो सेकंड क्वेश्चन में किसको प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है बता दो, फिर तो ठीक ही है।
सर बस सर हो गया क्लियर। क्या नहीं हुआ तरुण? सर हो गया सर, ऐसे का है, हो गया क्लियर। थर्ड में किसी को कोई डाउट है बच्चों? फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन बच्चों, सिक्स्थ, सर क्वेश्चन 6। Yes, sir. Question 6. क्वेश्चन कौन सा कीर्ति? The 6th. सिक्स्थ क्वेश्चन, ऑलराइट बेटे। चलो अभी डिस्कस करते हैं सिक्स्थ। सेवेंथ में कोई डाउट? सेवेंथ में कोई डाउट? एट्थ में कोई डाउट? नाइन्थ, टेंथ, 11 बच्चों, 12, 13, 14, 15, सर थर्ड पार्ट। 15 का थर्ड पार्ट। 15 का थर्ड पार्ट, ठीक है बेटे, ऑलराइट। 16, 17, 17 का जहां तक मुझे लगता है बच्चों, करेक्ट मी, आंसर शायद गलत दिए हुए हैं, 5 सब में दिया हुआ है ना, सॉरी सेट भी दिया है सभी में क्या? 17 के आंसर में सेट इटसेल्फ भी दिया है क्या? नो नो सर। नहीं, तो सही No, answer, sir. ठीक है बेटे, सही आंसर, ऑलराइट। 18, तो चलो बच्चों इनको डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन किसी ने पूछा है, थर्ड क्वेश्चन का कौन सा पार्ट बच्चे, जिसने भी पूछा है? थर्ड क्वेश्चन किसी The ने? 17th also. ऑलराइट बेटे, 17, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन में सारे पार्ट्स डिस्कस करने हैं। X is a vowel in English alphabet. The number of elements in A is going to be 5. X is a root of the equation x square equal to 3x. इसको सॉल्व करेंगे, x की दो वैल्यूज मिलेंगी 0 and 3, तो n भी इक्वल टू 2. NC, x is an even positive integer less than 11. तो इसकी वैल्यू क्या क्या होगी? 2, 4, 6, 8, 10. तो इसमें एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5. X is a letter in the word set. ये तीनों डिस्टिंक्ट लेटर्स हैं, तो D में नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे 3. E में कह रहे हैं X is a digit in the number this. जो नंबर लिखा है उसमें सिर्फ 2 डिजिट यूज हो रहे हैं बच्चों, 0 and 1, तो नंबर ऑफ डिजिट्स या नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 हो जाएंगे. एंड NF, X is a positive divisor of 4. 4 के पॉजिटिव डिवाइजर्स 1, 2, 4 होंगे, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 हो जाएंगे. चेक कर लो बच्चों, A और C इक्विवेलेंट सेट्स हो जाएंगे, B एंड E इक्विवेलेंट सेट्स हो जाएंगे, एंड ऑब्वियस सी बात है D एंड F इक्विवेलेंट सेट्स हो जाएंगे. आंसर में कोई प्रॉब्लम है बच्चों? नहीं सर, सही है। 15 का बच्चे थर्ड पार्ट किसी ने पूछा, फटाफट बता देता हूँ. सबसेट का साइन आएगा सर। X is सर an आंसर में even गलती है। natural numbers. तो बच्चों इसमें एलिमेंट्स होंगे 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन. और जो दूसरा सेट दिया है इंटीजर्स का सेट है, यानी इसमें माइनस, नेगेटिव सारे इंटीजर्स, पॉजिटिव सारे इंटीजर्स और 0, ये सेट है. देख लो, ये इसके सारे के सारे एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहे हैं, सबसेट होगा. आंसर गलत है। आंसर गलत है? सर गलत।
ऑल राइट बेटे, तो इसको मैं करेक्ट करवा देता हूँ। बिल्कुल सही आप कह रहे हो बच्चे, आंसर गलत दिया है। थैंक यू फॉर पॉइंटिंग आउट। और बच्चे आपने 17 क्वेश्चन पूछा, 17 में किसको क्या प्रॉब्लम है? क्वेश्चन नंबर 17 में क्या प्रॉब्लम है? इट सीम्स कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। आज का डिस्कशन यहीं पे एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम 7, 8, 9 और जो भी डीपीपी आपको और मिलेंगी वो डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों? नेक्स्ट क्लास कब होगी? ट्यूसडे को। वैसे कल तो क्लास है ही, कल तो आपकी रेगुलर क्लास 9 बजे होगी ही। ओके सर। ओके सर। हाँ सर संडे को भी सभी क्लासेस लगेंगी? तो भी सर। नहीं बच्चे, संडे को मैथ्स की क्लास आपकी लगेगी। ओके सर। ओके। तो बच्चों ये जो मीटिंग है इसकी रिकॉर्डिंग जो है अभी आपको मैं ग्रुप पे डाल दूंगा। बच्चों जिस चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ ये डाउट्स के मतलब रिकॉर्डिंग्स, वो चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर लेना जिससे कि बार बार ग्रुप में ना डालना पड़े, आप वहां से चैनल के लिए देख सकते हो, ठीक है? सर चैनल का नाम क्या है? बेटे अभी तो डाल ही दूंगा एक बार, ठीक है? अभी जब मीटिंग कन्वर्ट हो जाएगी, रिकॉर्डिंग कन्वर्ट हो जाएगी तो मैं डाल दूंगा अपलोड, वहां पे ग्रुप में डाल दूंगा। उसके बाद आप लोग सब्सक्राइब कर लेना जिससे बार बार ना डालना पड़े, ठीक है? ओके सर। ओके सर। ओके सर। ऑलराइट बच्चों, आई एम एंडिंग द मीटिंग। आई विल सी यू सर मुझे सर मैं फोन करूं 9 o'clock से? यस, सी यू, ओके सर। बाय बाय, टेक केयर।